Hello students, today we are going to learn for class 5 chapter number 12 smart charts part number 2. Part number 1 I have uploaded and I'll be providing you the link in the description section of this video, and this is the revision session of chapter number 12. So after completing the whole chapter and clearing your all the concepts, you need to go to this session of multiple choice question which are going to play a very important role in your examinations. So let us begin with our question number 1. Look at below bar graph and answer the following questions. यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दिया है, आप देख सकते हो x एक्सिस एंड y एक्सिस आर गिवन एंड द बार्स आर गिवन एंड इट हैज़ बीन रिटन 1 जून, मतलब 1 जून का ग्राफ है. इसमें आपको टेम्परेचर्स दे रखे हैं अलग अलग सिटीज़ के, लाइक दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर. इट इज़ 33 फॉर दिल्ली, 22 फॉर शिमला, बेंगलोर 28 एंड जैसलमेर 38. Then again the second graph is given and here it is written it is of 1st December. ठीक है, 1st December का ग्राफ है आपका and again x axis, y axis and here we have regarding Delhi, Shimla, Bangalore, Jaisalmer the temperatures has been given. So based on these two graphs you need to answer the questions. Which city is hottest on 1st June? 1st जून पे सबसे हॉटेस्ट सिटी आपको बतानी है. तो ये हमारा 1st जून का ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, दिल्ली. ओके सॉरी, इट इज़ जैसलमेर बिकॉज जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ओके सबसे ज़्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट सिटी में कंसीडर होगा. और जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, ओके लो होगा, दैट विल बी योर कूलेस्ट सिटी. फाइन. सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर while solving these type of questions. So the answer is this Jaisalmer, it has 38 degrees Celsius temperature as compared to the other cities. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट वन, विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1st December? कोल्डेस्ट सिटी बतानी है. कोल्डेस्ट सिटी यानी जिसमें सबसे कम टेम्परेचर वाली 1st December में अगर हम देखेंगे तो कौन सी है, देखो शिमला, इसका 10 डिग्री ही है बाकी सबके कंपैरिजन में, तो शिमला आपका हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन, विच सिटी शोज़ द लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1st June एंड 1st December? 1st जून और 1st December में अगर आप कंपेरिजन करो तो सबसे कम चेंज किस में हुआ है, लिटिल चेंज. ठीक है, अब इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा. जैसे ये 1st जून का ग्राफ है और ये हमारा 1st December का ग्राफ है. तो अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो इसमें चेंज हुआ है 33 से 23 हो गया है. ठीक है, यू कैन सी ईयर 33 से 23 हो गया है, यानी यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है. देन अगर हम शिमला की बात करें तो ये 22 है, 22 से ये 10 डिग्री सेल्सियस इसमें चेंज आया है. तो कितना चेंज आया है इसमें, 12 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है. देन फिर अगर हम बात करें बेंगलोर तो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस है और इधर हमें पता है 24 है. तो 28 में से आप 24 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस. देन इट इज़ जैसलमेर. ठीक है, जैसलमेर में अगर हम बात करें तो 38 माइनस 25, ओके इट विल बी वॉट, इट इज़ 13 डिग्री सेल्सियस. सो सबसे कम चेंज वाला आपसे पूछ रहे हैं. सबसे कम चेंज वाला हमारा देखो दिल्ली में है 10, शिमला इट इज़ 12, बेंगलोर इट इज़ 4 एंड जैसलमेर इट इज़ 13. सो योर राइट आंसर विल बी व्हाट, इट इज़ बेंगलोर. 4 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज हुआ है ना, सबसे कम चेंज हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर. ओके. देन विच सिटी इज़ द कूलेस्ट ऑन 1st जून? 1st जून को सबसे कूलेस्ट सिटी बतानी है, तो 1st जून को हमारी कूलेस्ट सिटी कौन सी हो जाएगी, शिमला, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर है. तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी will be the correct answer. Next one, what is the difference in temperature in Delhi and Jaisalmer on 1st June? 1st December. 1st December को दिल्ली और जैसलमेर का डिफरेंस बताना है. 1st December, ओके सो दिस इज़ 1st December. दिल्ली और जैसलमेर का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 23, ओके 25 माइनस 23 दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड जैसलमेर on 1st December. So your answer is 2 degree Celsius.
Okay, from the following pie chart, the following questions, answer the following questions. Okay, now next question क्या है, आपको एक पाई चार्ट दे दिया है, ठीक है, पाई चार्ट दे दिया है एंड उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने हैं. सी दिस पाई चार्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे पाई चार्ट हमेशा सर्कल ग्राफ्स में होते हैं, जिसको हम मतलब सर्कल ग्राफ्स भी बोल सकते हैं. यहाँ पे आपको डिवीजन दिया है, चिल्ड्रन लाइकिंग डिफरेंट, you can say different things, okay, different food items, like 25 children like pizza, 20 children like noodles, 5 children like ice cream, and 3 children like chocolates, 47 children like nuts. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी है. इसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या पूछ रहे हैं. टोटल चिल्ड्रन हु लाइक पिज़्ज़ा एंड नट्स, ऐसे चिल्ड्रन बताओ जिसको पिज़्ज़ा और नट्स पसंद है. ओके, तो आपको प्लस करना पड़ेगा. पिज़्ज़ा के चिल्ड्रन कितने हैं, 25, एंड नट्स कितने हैं, 47. मीन्स चिल्ड्रन हु लाइक नट्स आर 47. तो 25 + 47 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 72. सो 72 इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, टोटल चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम, नूडल्स एंड चॉकलेट्स. टोटल चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम, नूडल्स एंड चॉकलेट्स. नूडल्स, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स. It means you have to do the summation of all these three. 20 + 5 + 3. It will be what? 28. So your answer is option number 2. Next question. Children who like pizza are 1/3 of the total children, half of the total children, or 1/4 of the total children. ठीक है, जिनको पिज़्ज़ा पसंद है उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो 1/3 हैं क्या टोटल चिल्ड्रन से, या तो फिर हाफ हैं टोटल चिल्ड्रन के. एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. तो आपको बताना है कि वो क्या हैं. ठीक है, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, 100 हैं, और जिनको पिज़्ज़ा पसंद है ना वो 25 हैं. तो कितना पार्ट हो जाएगा, 25 इज़ हाउ मच पार्ट ऑफ 100. यू कैन राइट लाइक दिस, 25/100. सो इट इज़ वॉट, 1/4. Okay, so you can say that the children who like pizza are 1/4 of the total children. You can say the children who like pizza are 1/4 of the total children. तो ये आपका हो जाएगा 1/4 of the total children. This will be your correct answer. Okay, so see that's all for today. I hope everybody enjoyed and liked the video and understood it thoroughly. If you have any doubts, then you can comment me in the comment section. Else share the video among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.